हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आई एम प्रकाश और आप देख रहे हैं प्रकाश नर्सिंग एकेडमी। सो इन दिस वीडियो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सोशल नॉर्म्स, मोरल्स एंड वैल्यूज़। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और इसकी नोट्स कहाँ आपको मिलेगा, सारा चीज़ मैं वीडियो के लास्ट तक आपको मैं बता दूंगी और ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा कैसे जा सकता है। सो ये यूनिट जो किसके अंदर है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड डिसऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। अभी तक सोशियोलॉजी का मैं जितने भी चैप्टर आपके आईएनसी सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके वहाँ जाके आप देख सकते हैं। सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड डिसऑर्गेनाइजेशन में छोड़ चुकी थी क्योंकि हमें लगा आप लोग कर लेंगे, लेकिन बहुत सारे फ्रेंड्स का कमेंट था कि प्लीज़ ये भी करवा दीजिए। सो एज योर विश मैं ये भी आपको पूरा टॉपिक पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इससे क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है। सो आपको करना क्या है, पूरा आपको सिलेबस आपके आईएनसी में जो भी है पूरा आपके माइंड में, अपने माइंड में रखना है और इसके लिए मैं आपको हेल्प भी कर रही हूँ। पूरा सिलेबस मैं आपको प्रोवाइड की हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी सबका वीडियो आपको यहाँ पे मिलेगा। चाहे कोई भी टॉपिक सर्च कीजिए और लिखिए बाय प्रकाश नर्सिंग एकेडमी, तो यूट्यूब आपको आसानी से प्रोवाइड कर देगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। फर्स्ट हम लोग देखेंगे सोशल नॉर्म्स। अब सोशल नॉर्म्स देखने से पहले आपको जानना होगा कि नॉर्म्स आखिर होता क्या है। नॉर्म्स अगर हम लोग जान जाएंगे तो वो सोशल नॉर्म्स क्या है वो भी हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे। सो नॉर्म्स का मतलब क्या होता है, रूल रेगुलेशन। और ये किस लिए होता है, किसी भी इंडिविजुअल का अगर बिहेवियर अल्टर हो रहा है उसको मेंटेन करने के लिए। सोसाइटी में जो है वो टूटे ना, एक तरह से अखंडता बनी रहे। इसका मतलब होता है कि पूरा जो भी इंडिविजुअल है एक साथ मिलके काम करे। सो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेंटेन इंटीग्रिटी ऑफ सोशल सिस्टम। हमारे जो भी सोशल सिस्टम, जो इससे पहले वाला टॉपिक हम लोग पढ़े हैं, सोशल सिस्टम में बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर काम कर रहे थे और उनका एक ही पर्पस था, तो उसको मेंटेन करने के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। डिफाइन सेवरल फंक्शन, और भी बहुत सारे काम करते हैं डिफरेंट पार्ट्स, बहुत सारे जगह जगह पे ये लोगों के बिहेवियर को कंट्रोल करता है। एंड सोसाइटी प्रिस्क्राइब सम नॉर्म्स एंड आइडिया, इसी के लिए नॉर्म्स एंड आइडियल्स के थ्रू एक सोसाइटी की इंटीग्रिटी को मेंटेन किया जाता है। डेफिनेशन के थ्रू और हम लोग अच्छे समझेंगे। तो यह क्या है, नॉर्म्स जो है वो ब्लूप्रिंट है फॉर बिहेवियर, सेटिंग लिमिट विथ विच इंडिविजुअल में सीक अल्टरनेट वे ऑफ अचीव देयर गोल्स। इसका मतलब क्या है कि ये जो है ब्लूप्रिंट का मतलब है कि गाइड करता है लोगों को बिहेवियर की। जैसा कि मैं आपको पहले ही बताई कि बिहेवियर को मेंटेन करके रखता है, अल्टर होने से उसको बचाता है। तो ये गाइड करेगा बिहेवियर को, किनको, जो इंडिविजुअल जो है सीक, डेट मीन्स इसका मतलब होता है फाइंड, मतलब कि अल्टरनेट वे रख रहे हैं। अल्टरनेट वे कुछ गलत तरीक़ों से अपने जो गोल को अचीव करना चाहते हैं उसको ये रोकने का काम करता है। और ये कौन दिए हैं, ब्रूम एंड स्केल्जनिक। तो ये आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि किसी ऑथर के अकॉर्डिंग ही आपको एग्जाम में लिखना होता है। तो ब्रूम भी आप याद रखते हैं तो चलिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सोशल। अब नॉर्म्स हमें पता चल गया कि किसी के बिहेवियर को मेंटेन किया जाता है, उसको गाइड किया जा रहा है। अब सोशल नॉर्म क्या, कि सोसाइटी में लोगों के बिहेवियर को मेंटेन करना, रेगुलेट करना। तो वही सोशियोलॉजी व्यू सोशल नॉर्म्स की फैक्टर फॉर ह्यूमन कोऑर्डिनेशन एंड कोलैबोरेशन। इसके थ्रू लोगों को कोऑर्डिनेशन, एक साथ काम करने में हेल्पफुल होता है। एंड कोलैबोरेशन का मतलब भी यही है कि लोग एक साथ मिलके काम कर पाते हैं अगर रूल नियम्स सोसाइटी में हो तो। अब क्या कैरेक्टरिस्टिक है सोशल नॉर्म्स का, क्योंकि अगर 2 मार्क्स में पूछता है तो आपको इतना चीज़ लिखना ही होगा तभी आपको मार्क्स मिल पाएंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक है कि यह जो है नॉर्म्स आर स्टैंडर्ड ऑफ ग्रुप बिहेवियर। स्टैंडर्ड का मतलब होता है मानक। उससे भी आपको अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो मतलब कि कैसे हमें जो है अपने बिहेवियर को सोसाइटी में रखना है, ये नॉर्म्स के थ्रू ही आता है, बस सिंपल। नॉर्म्स आर रिलेटेड टू फैक्चुअल वर्ड, मतलब कि रियलिटी इसमें होती है। ऐसा नहीं है कि अब कुछ भी नॉर्म्स आ जाएगा कि जैसे कि सोसाइटी में नॉर्म्स है कि हाँ चोरी नहीं करना है, तो वो एक रियलिटी है कि चोरी करने से लोगों को नुकसान हो रही है तो चोरी नहीं करना है, ये सारे नॉर्म्स बनते हैं। नेक्स्ट नॉर्म्स आर बहुत जनरलाइज एंड जनरलाइजेबल, मतलब सबके लिए होते हैं, ये सब पे एप्लीकेबल है, बस इतना ही। नॉर्म्स आर लर्न, मतलब कि जो भी रूल नियम्स है लोगों को सिखाया जाता है, लोग एक दूसरे से सीखते हैं। नॉर्म्स में अराइज इन रिलेशन टू एनी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी,
ये चाहे कोई भी काम का वो एरिया हो, हर क्षेत्र में ये जो है वो एप्लीकेबल होता है कि जो वहाँ पे गलत ना हो। नेक्स्ट नॉर्म्स आर डाइवर्स, डैट मीन्स कि अलग एरिया में अलग हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, सबका अपना अपना नॉर्म्स रूल रेगुलेशन होते हैं, इसका मतलब होता है डिफरेंस। ठीक है, तो नॉर्म्स का इंट्रोडक्शन डेफिनेशन देखने के बाद सोशल नॉर्म्स क्या होता है वो देखें हम लोग, कैरेक्टरिस्टिक देखें। अब हम लोग देख लेते हैं कि कितने टाइप्स का सोशल नॉर्म्स हमारी सोसाइटी में पाया जाता है। तो फर्स्ट तो फॉल्कवे, नेक्स्ट है मोर्स एंड लॉ। फॉल्कवे क्या होता है? ट्रेडिशनल, मतलब कि बहुत पहले से जो चीज़ें मानी जा रही है, इस पे ऐसा कोई रोक टोक नहीं होता है, लोग फिर भी इसको मानते हैं। क्या बोलते हैं? फॉल्कवे कैन बी थॉट ऑफ एवरीडे कस्टम मेनी पीपल्स, जैसे कि मेन वियरिंग पैंट नोट स्कर्ट। अब ऐसा अब के भी सोसाइटी में है कि मैन क्या पहनते हैं, वहाँ पे पैंट पहनते हैं, वो स्कर्ट फ्रॉक नहीं पहन सकते। आज भले ही गर्ल्स लोग जीन्स पहन रही है, लेकिन कभी भी बॉयज़ लोग स्कर्ट नहीं पहनता। ये एक तरह का फॉल्क वे ही है। या फिर लोग जो भी रोज़ ब्रश करते हैं, स्नान करना, ये सब फॉल्क वे में ही आता है, एक तरह का नॉर्म्स ही है अपना पर्सनल हाइजीन मेंटेन करने के लिए। इस पे कोई दबाव नहीं रहता कि आपको करना ही करना है, पर लोग इसे मानते हैं। नेक्स्ट है मोर्स। मोर्स का मतलब होता है मैनर, एक तरह का। ये क्या बोलता है कि इट हेल्प इन शेपिंग आवर वैल्यू, बिलीव एंड इंटरेक्शन। इसके थ्रू भी मैनर के शिष्टाचार में रहना, और इससे हमारे जो भी बिहेवियर वैल्यू है वो सारा चीज़ मेंटेन रहता है। लॉ का मतलब क्या है? लॉ का मतलब आप खुद भी समझ पा रहे होंगे कि स्टैंडर्ड बिहेवियर, कि अगर कोई चोर है तो उस लॉ के थ्रू वो जेल में जाएगा, उसको इतनी दिन की सज़ा होगी, तो ये एक तरह का स्टैंडर्ड बिहेवियर मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो बस सोशल नॉर्म्स इतना ही था। तो सोशल नॉर्म्स में इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, फिर इसका कैरेक्टरिस्टिक और टाइप्स देखें। अब हम लोग देख लेते हैं मोरल्स। सोशल नॉर्म्स हमारा हो गया, अब हम लोग मोरल्स देखेंगे, मोरल देखेंगे। मोरल का मतलब क्या है? ये छोटा टॉपिक है। इसका मतलब बेसिकली ये भी रीति रिवाज, जैसे हम लोग हिंदी में इसको बोलते हैं, नैतिकता से ही रिलेटेड है, जो पहले लोग मान रहे थे। तो ये क्या बोलता है कि वर्ड मोरल जो है वो डिराइव्ड हुआ है लैटिन वर्ड से, ज़्यादातर लैटिन वर्ड से ही वर्ड्स हमें मिलते हैं, लैटिन या फिर ग्रीक। तो ये भी लैटिन से है, जिसका कौन सा है? मोरालिस, जिसका मतलब होता है टॉक अबाउट द बिलीव एंड ऑफ राइट एंड रॉन्ग, गुड और बैड। ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। मोरालिस लैटिन वर्ड से आया, जिसका मतलब होता है कि हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, अपने बिलीफ सिस्टम, या फिर क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छी है, क्या बुरी है, ये मोरल के अंदर आता है। सेट ऑफ इवैल्यूएट एप्रोप्रिएटनेस, गुडनेस, पर्सनालिटी, बिहेवियर ऑफ पर्सन। इसमें रहता क्या है? तो कैसे एप्रोप्रिएट वे में हमें अच्छी कामें करनी है, कैसे हमारा पर्सनालिटी इन्हांस हो सकता है, किसी की पर्सनालिटी बिहेवियर कैसे अच्छा हो सकता है, गुड हो सकता है, ये सारी चीज़ें इसमें हम लोग मोरल्स में देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं डेफिनेशन क्या बोलता है कि मोरल जो है वो सम टोटल सेवरल साइकिक क्वालिटीज विच इंक्लूड करेज, फॉर्टिट्यूड, रिजोल्यूशन एंड एबव ऑल कॉन्फिडेंस, जो कि जेडे मुन्नी दिए हैं। ये क्या बोलते हैं कि पूरी मतलब सम मतलब पूरा जोड़ के किसको साइकिक जो क्वालिटी है, उनकी मेंटल एबिलिटी, एंड करेज, कि मतलब करेज का हिंदी होता है साहस, या फिर फॉर्टिट्यूड, कि उनमें पेशेंस कितना है, रिजोल्यूशन एंड एबव ऑल कॉन्फिडेंस, यही सारी चीज़ें हमारी मोरल्स को दिखाती है। अब हम लोग देख लेते हैं कि एक आयन रैंड जो दिए हैं, क्योंकि 2 डेफिनेशन आपको लिखना होता है, और ये 2 मार्क्स में पूछ सकता है, इंडिविजुअल भी 5 मार्क्स तक भी जा सकता है, आपको पूरा इसका कंटेंट आना चाहिए। तो क्या बोलते हैं? मोरालिटी इज अ कोड ऑफ वैल्यू गाइड मैंस चॉइस एंड एक्शन, चॉइसेस एंड एक्शन डेट डिटरमाइन पर्पस एंड कोर्स हिज लाइफ। इसमें बेसिकली यही चीज़ें होती है, ये गाइड करता है हमारे जो भी हम काम कर रहे हैं, हमारी चॉइस क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, और हमारी लाइफ का पर्पस क्या है, ये सारी चीज़ मोरल्स के अंदर आता है। अभी और अच्छे से आपको तब समझ में आएगा जब हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक क्या है मोरल का। तो यह जो है वॉलेंट्री होता है।
वॉलेंट्री डेट मीन्स कि मानो या फिर आप मत मानो। तो मोरल क्या है, यह पर्सनल इन नेचर, मतलब कि एक तरह से रीति रिवाज या फिर जो नैतिकता है, ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई आपको जेल ले जाएगा या फिर ऐसा, आप मानिए ना मानिए चल सकता है। तो ये वॉलेंट्री है। मे गेट इन्फ्लुएंस बाय मोरल ओपिनियन बट एग्रीइंग डिसएग्रीइंग अप टू हिम, मतलब कि है तो ये अच्छा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप अगर एग्री करते हो तो ठीक है, ना तो डिसएग्री भी कर सकते हैं। सारे लोग नैतिकता को तो मान नहीं पाते हैं। नेक्स्ट है इनफॉर्मल एजुकेशन। इसका मतलब होता है, एजुकेशन का मतलब परफॉर्म, कि मतलब इनफॉर्मली, क्योंकि मैं आपको पहले बताई कि इसमें लॉ और पुलिस ये सब तो इन्वॉल्व है नहीं, ये घर में चीज़ें बताई जाती है, रीति रिवाज घर में ही बताई जाती है और घर में ही परफॉर्म किया जाता है। इट इज़ इन फॉर्म्स आइदर फॉर्म ऑफ एडवाइस और इन फॉर्म ऑफ लेक्चर एंड स्कॉल्डिंग, मतलब कि घर में ही बताया जाता है अपने फैमिली के थ्रू, और कई बार तो लोगों को यह भी लगता है कि यार लेक्चर चल रहा है, लोग मतलब कि जैसे कि हम लोग देखें ना कि मानो या मत मानो, तो जब बच्चों को अच्छी अच्छी बातें बताई जाती है तो उनको लगता है कि लेक्चर हमें दिया जा रहा है, डांटा जा रहा है, एक तरह से सलाह दिया जाता है। तो ये इनफॉर्मल एजुकेशन हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि आउट कंसर्न, इसका मतलब है एवरी सोसाइटी पीपल फोर्स बिहेव टू मैनर दे आउट टू बी। अब सारा जो सोसाइटी है, जो भी सोसाइटी के लोग हैं, वो चाहते हैं कि अच्छा काम आप करें, लेकिन कई लोग नहीं भी मानते, आउट टू बी से बाहर भी, मतलब नहीं भी इसको कई लोग मानते हैं। टाइम स्केल की मतलब है जनरली वेरी डीप रूटेड इन हिस्ट्री। टाइम स्केल का मतलब है कि बहुत ही पुराना है, जो भी रीति रिवाज है, क्या सही क्या गलत, वो एक तरह से हिस्ट्री के रूप में है। इसे लोग टाइम स्केल इसीलिए बोल रहे हैं हम लोग। तो ये हमारा इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक था। बेसिकली आपको ध्यान इसमें यही रखना था कि ये एक तरह का वॉलेंट्री है, मानो या मत मानो। ये हमारे इनफॉर्मल फैमिली के थ्रू दिया जाता है, लोग इसे लेक्चर एंड डांट के रूप में भी समझते हैं। और आउट कंसर्न का भी मतलब यही है कि फोर्स तो किया जाता है कि तुम ऐसा बिहेव करो, लेकिन कई बार लोग इस नहीं भी करते हैं। और नेक्स्ट है कि क्योंकि ये रीति रिवाज है, ट्रेडिशनल है, तो ये हिस्ट्री के रूप में टाइम स्केल मतलब बहुत दिनों से चला आ रहा है। अब हम लोग देख लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंस आखिर क्या है। तो ये प्रमोट करता है सोशल कोऑपरेशन को, लोग एक साथ काम करें, रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट ना हो। कॉन्फ्लिक्ट 2 चैप्टर में एक टॉपिक ही है, बहुत अच्छे से मैं पढ़ा चुकी हूँ, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, एग्जाम में पूछा भी जाता है। रिड्यूस ह्यूमन सफरिंग, कि गलत लोगों के साथ ना हो। अब रीति रिवाज में लोग जब नैतिकता बता रहे हैं तो चोरी करने के लिए थोड़े बताएंगे, चोरी करने से लोग सफ़र करते हैं, तो यही अच्छी बातें बताई जाती है जिससे लोग सफ़र ना करें। हेल्प द सोशल इंटरकोर्स, मतलब कि लोग साथ में मिलके काम करें, इसके लिए भी ये इन्हांस करता है। सिक्योर प्रिजर्वेशन ऑफ कम्युनिटी, जो भी कम्युनिटी की एक तरह से रक्षा भी करती है, ये हमारा मोरल्स। तो अगर मोरल आपसे 2 मार्क्स में पूछे तो सबसे पहले मोरल है क्या, वो लिखना है, डेफिनेशन लिख देना है, और नेक्स्ट आपको लिख देना है कि क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, और कैरेक्टरिस्टिक में आप मोरल को बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं, लास्ट हमारा वैल्यू भी एक तरह का ट्रेडिशनल ही है। क्या हमारे लिए सही है, क्या गलत है, हमारे लिए कौन सी चीज़ इम्पॉर्टेंट रखती है, यही इसके अंदर भी हम लोग पढ़ेंगे। तो वैल्यू क्या है, वैल्यू डिस्प्ले इंडिविजुअल एबिलिटी टू चूज बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, क्या सही है क्या गलत है, क्या हमारे लिए इम्पॉर्टेंस है किसी टाइम या मोमेंट पे, वो चीज़ें वैल्यू के थ्रू हम लोग देखते हैं। दीज आर इनकैलकुलेटेड सच अ मैनर दे स्टे विद द इंडिविजुअल लॉन्ग टर्म। इसमें यह भी होता है कि अच्छी मैनर के साथ लोग एक साथ लॉन्ग टर्म तक रखें, ये वैल्यू के थ्रू हमें मिलती है। अब डेफिनेशन जो एक मिल्टन रॉकेट के थ्रू देखेंगे, वो बोलते हैं वैल्यू आर ग्लोबल बिलीव डैट गाइड एक्शन एंड जजमेंट अक्रॉस वेराइटी ऑफ सिचुएशन। एक तरह का बिलीव है जो गाइड करता है हमें कोई भी काम करने या फिर जजमेंट, डैट मीन्स कि डिसीजन लेने में हमारी लाइफ की अलग अलग सिचुएशन में, जो कि मिल्टन रॉक एक दिए हैं। अब हम लोग देखते हैं एडवर्ड स्प्रेंजर, सोशियोलॉजिस्ट का नाम थोड़ा हार्ड रहता है, सो आप देख लीजिएगा। तो ये क्या बोले कि वैल्यू कंसल्टेशन ऑफ लाइक डिसलाइक। देखिए इसका मतलब होता है कंस्टलेशन का मतलब होता है तारामंडल, लेकिन तारों का तारामंडल नहीं। ये बोले कि जिस तरह से तारा होता है ना तारामंडल में, उसी तरह एक तरह से तारामंडल है ये। वैल्यू किस चीज़ का, तो लाइक एंड डिसलाइक का।
आपका व्यू पॉइंट कैसा है, इनर इंक्लाइनेशन, आपकी इनर डिजायर क्या है, रेशनल एंड इरेशनल जजमेंट, जजमेंट का मतलब हम लोग क्या देखे थे कि डिसीजन कैसे लेना है, प्रीडिजेस एंड एसोसिएशन पैटर्न, एक साथ मिलकर काम कैसे करना है, डेट डिटरमाइन पर्सन व्यू ऑफ वर्ल्ड। और यही सारी चीज़ें डिटरमाइन करती है कि हम जो वर्ल्ड है उसको किस नज़रिए से देखते हैं। तो डिफिनेशन में ये सारा चीज़ को मिला के तारामंडल वाला डिफिनेशन आपको लर्न करना होता है। तो आप कोशिश करें कि 1-2 बार लिख के प्रैक्टिस करें ताकि आपको याद हो जाए। अब हम लोग देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल वैल्यू। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो सबसे पहले जो है वो कल्चर का इंटीग्रल पार्ट है। अगर आप कल्चर जो कि यूनिट 3 में उसको नहीं देखे तो प्लीज़ देख लीजिए, उसके अंदर ये आता है जो भी वैल्यू हो गया, कस्टम हो गया, एक कल्चर के अंदर उसकी पार्ट है। कल्चर कंसिस्ट वैल्यू, आइडिया एंड एटीट्यूड, मैनर, उसमें सारी चीज़ें देखी जाती है क्योंकि ये ट्रेडिशनल है ना, लोग पहले से क्या मान रहे हैं क्या नहीं मान रहे हैं। नेक्स्ट है लर्न फिनोमिना, मतलब सीखा जाता है। जब आप सोसाइटी में आते हैं तो ये सोसाइटी के मेंबर सिखाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, किस चीज़ को हमें सही मानना चाहिए, किस चीज़ को गलत। नेक्स्ट है सोशल फिनोमिना। सोशल फिनोमिना का मतलब भी यही है कि शेयर करते हैं एक दूसरे में, आपके फादर आपको सारी चीज़ें बता रहे हैं या फिर सोसाइटी में आपको टीचर बता रहे हैं, तो वो सारा चीज़। रिवार्ड फॉर एक्सेप्टेबल वैल्यू, अगर ऐसा नहीं है कि हर एक चीज़ अच्छी वैल्यू होती है, जो अच्छी कुछ वैल्यू जो है वो गलत भी होती है, बट जो अच्छी होती है उसके लिए रिवार्ड दिया जाता है। अप्रिसिएट एंड प्रमोट बाय द सोसाइटी, जो वैल्यू अच्छी होती है। और आगे अच्छे से हम लोग समझेंगे जब टाइप सिस्टम में देखेंगे। नेक्स्ट है वैल्यू आर एडेप्टिव। क्या बोलते हैं, एडेप्टेड बाय अ स्लो मैनर, के मतलब जो लोग सही गलत मान रहे हैं वो एडेप्ट किया गया है धीरे धीरे स्लो मैनर में। अब हम लोग टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स में बहुत सारे टाइप्स आता है और हम लोग एक एक करके देखते हैं। क्योंकि ये 5 मार्क्स में सिर्फ वैल्यू भी आपसे पूछा जाता है, तो 5 मार्क्स के लिए आपको सारा कंटेंट यहाँ से ही मिल जाएगा। आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी देखिएगा तो ये सारी चीज़ें जैसे जो भी हम लोग देखें मोरल या फिर नॉर्म से सारी चीज़ें पूछ ली गई है, कभी 2 मार्क्स में, कभी 3 या फिर 5 मार्क्स में। वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 5 मार्क्स तक भी पूछ सकता है। तो टाइप्स देखेंगे। एब्सोल्यूट, डैट मीन्स की रिस्पेक्ट फॉर अदर, ट्रूथफुलनेस, जो ट्रू वैल्यू है, हम जैसे इसमें बताया ना कि कुछ गलत होती है कुछ सही होती है, तो जो सही है उसको हम लोग एब्सोल्यूट बोलते हैं। डोमिनेंट सोशल वैल्यू होता है जो कि सपोर्टेड बाय मेजॉरिटी ऑफ पीपल एंड सोसाइटी गिवन टाइम। डोमिनेंट का मतलब क्या कि बहुत सारे उस चीज़ को मानते हैं, इसीलिए वो बहुत लोग सपोर्ट किए, इसलिए उसको डोमिनेंट बोला जा रहा है। रिलेटिव सोशल वैल्यू, डेवलप विद इन अ इंडिविजुअल, जैसे कि जेंडर। रिलेटिव में आ रहा है कि कौन मेल है कौन फीमेल है, ये आपको पहले बताया ही जाता है अपने फादर या फिर जो भी सोसाइटी के लोग हैं, तो उसको रिलेटिव सोशल वैल्यू, और वो ट्रू भी होती है। नेक्स्ट है ट्रेडिशनल सोशल वैल्यू, लॉस देयर इंपॉर्टेंस ओवर टाइम। ट्रेडिशनल का मतलब क्या है कि पुराना, तो वो जो भी सोशल वैल्यू पुराना है, जो मतलब कि बहुत पहले से चला आ रहा है, तो उसमें कुछ चीज़ें गलत भी थी, तो वो धीरे धीरे टाइम के साथ लॉस होते जा रहा है। इमर्जिंग सोशल वैल्यू, जो जिसमें क्या है, इवेंचुअली रिप्लेस ऑर्डर वैल्यू, इमर्ज न्यू। इमर्जिंग का मतलब क्या है कि जो पहले वाली जो चीज़ें थी उसको हटा के दूसरे वैल्यू को लाना। अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे पहले था ना कि हमारी घर की बहू बेटियाँ घर से बाहर नहीं जाती, लेकिन आज घर की बहू बेटियाँ अगर काम नहीं करेगी तो पोवर्टी उस घर में छा जाएगा। तो पहले वाला जो चीज़ें थी वो हटी और आज की बहू बेटियाँ बहुत अच्छे से पढ़ लिख रही है और सबको पता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। अल्टरनेटिव सोशल वैल्यू, इसमें जो अल्टरनेटिव का मतलब क्या है, पहले जो भी होम्योपैथिक मेडिसिन था उसको छोड़ के आज दूसरे मेडिसिन लेना, या फिर पहले डिजीज कंडीशन ख़राब होने के वजह से हॉस्पिटल नहीं जाते थे, लेकिन आज लोग जाके मेडिसिन सब ले रहे हैं, तो वो अल्टरनेटिव सोशल वैल्यू में आ जाता है। अब लास्ट हमारा बचता है कि इम्पॉर्टेंस क्या है सोशल वैल्यू का। तो इसके थ्रू थॉट इनिशियली जो बच्चों का है वो डेवलप होता है। इन्हांस मोटिवेशनल लेवल, जैसे कि कुछ थॉट जो थे वो अच्छे रहते हैं, उसके लिए रिवार्ड दिया जाता है। यहाँ पे भी हम लोग समझे थे, तो जहाँ पे हमें रिवार्ड मिल रही है वहाँ पे मोटिवेशन लेवल हमारा इन्हांस होता है। गाइड हमारे बिहेवियर को भी गाइड करता है। नेक्स्ट हेल्प ब्रिंगिंग चेंजेस। अब क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि अल्टरनेटिव ये सब आ रहा था, तो इसमें चेंजेस भी आती रहती है। इसका इम्पॉर्टेंस ये है कि
अगर पहले से कुछ चीज़ें हमें पता हो तो ना हम लोग समझेंगे कि वो गलत है और ये गलत है तो हम लोग सही लाएं। नेक्स्ट हमारा क्या है, ड्राइव पॉजिटिव एटीट्यूड। इसके थ्रू पॉजिटिव एटीट्यूड भी आती है, बिल्ड पॉजिटिव इमेज भी ये बनाता है। और नेक्स्ट है रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट एंड इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग। इसके थ्रू अच्छे डिसीजन भी हम लोग ले सकते हैं। अब इसमें आपको वैल्यू में सिर्फ इतना आपको समझना है कि राइट और रॉन्ग क्या हमारे लिए सही है क्या गलत है ये हमें बताता है, लेकिन सारी चीज़ें अच्छी नहीं थी। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल दी कि अगर एक वुमेन को जैसे नहीं पहले पढ़ने दिया जाता था तो उस टाइम के लिए सही था, उस टाइम उतना नीड नहीं थी, लोगों को घर में रह के चल जाता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे आगे लोग बड़ा पॉवर्टी आ रही थी तो लोगों को लगा कि नहीं, औरत भी बाहर निकलेगी, काम करेगी, हमारा सोसाइटी का प्रोग्रेस होगा। तो वैल्यू ठीक था, लेकिन समय के साथ ये चेंज हुआ, कुछ सही कुछ गलत। जो अच्छी वैल्यू है उस अगर अभी भी जो अच्छा वैल्यू रखते हो, जो अच्छा काम कर रहे हैं हमारी सोसाइटी में, उसको रिवार्ड भी दिया जा रहा है। तो यही चीज़ें थी। तो ये हमारा टॉपिक ख़त्म होता है सोशल नॉर्म्स। नॉर्म्स में हमारे बिहेवियर को कैसे मेंटेन करना है रूल नियम के थ्रू। मोरल में मानो या मत मानो, जो वॉलेंट्री ये सब था वो चीज़ हम लोग देखें। और नेक्स्ट हमारा वैल्यू था जिसमें हम लोग देखें कि कुछ चीज़ें अच्छी थी, कुछ चीज़ गलत, क्या सही है क्या गलत, क्या इंपॉर्टेंस देना है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखें। इसका नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल जो कि प्रकाश नर्सिंग अकेडमी से, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।